श्वेतांबरी ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। मेरे जीवन में हमेशा सुख और शांति रही है। बाहर की परिस्थिति हमेशा अनुकूल रहने की वजह से ध्यान लग रहा है कि ध्यान लगने से सब सुंदर और अनुकूल लग रहा है। बाहर की परिस्थिति हमेशा अनुकूल रहने की वजह से ध्यान लग रहा है कि ध्यान लगने से सब सुंदर और अनुकूल लग रहा है, ये पूछा है। और सुख शांति जीवन में रही है तो सौभाग्यशाली हैं आप। यू आर सो फॉर्चुनेट। बाहर की परिस्थितियां किसी को अनुकूल मिल जाएं, अस्तित्व का उपहार है तो वो सुंदर है। ध्यान घटेगा उससे भी, और ध्यान घटता है तो परिस्थितियां भी सहयोगी और अनुकूल हो जाती हैं। अंतर संबंधित हैं चीजें, लेकिन वस्तुतः ध्यान के लिए परिस्थितियों का अनुकूल और प्रतिकूल होना मायने नहीं रखता। ध्यान की घटना बिल्कुल अलग है, वो एक अंतर्दृष्टि है, समझ है। तो परिस्थिति विपरीत हो या सहयोगी हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल, इससे फर्क नहीं पड़ता, ध्यान फिर भी घटेगा। लेकिन अगर आपके जीवन में परिस्थितियां अनुकूल रह गई हैं तो आपको इसे एक अस्तित्व के उपहार की तरह पूरे ग्रेस के साथ, प्रेम के साथ स्वीकार करना चाहिए, अपने को फॉर्चुनेट समझना चाहिए। और फिर जो ध्यान की अंतर्दृष्टि है उसको और गहरा होने देना है कि वो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों के पार चली जाए। अनुकूल परिस्थिति में ही ध्यान बना रहे तो ध्यान नहीं है। फेयर वेदर में ही अगर सारी चीज़ें ठीक हो तो फिर वो बहुत गहरी नहीं जाती। प्रतिकूल में भी वैसे ही रहें। हमको जल्दी से जल्दी इस बात को समझ लेना चाहिए, तो अस्तित्व फिर हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण भी नहीं करता। अन्यथा कभी कभी हमारे लिए एक आईना दिखाने के लिए अस्तित्व प्रतिकूल परिस्थिति भी ले आता है कि अब देखें ध्यान घट रहा है कि नहीं घट रहा है। अनुकूल में तो घटा, जैसे कहते हैं ना कि फेयर वेदर फ्रेंड्स, अच्छे मौसम के साथी। जब अच्छा मौसम है तो सब दोस्त हैं, तो एक बार मौसम थोड़ा प्रतिकूल भी होना चाहिए जिससे पता चल जाए कि जो साथी हैं सचमुच में हैं कि नहीं हैं। तो ध्यान में भी यही घटना है। बाकी जो है वो शुभ है। शुभ का हमेशा अनुग्रह के साथ स्वीकार करें और अंतर्दृष्टि को जितना संभव हो उतना गहरा बनाएं कि वो अनुकूल और प्रतिकूल के पार चली जाए।